9 सिर कट चुके थे, अब केवल एक सिर बचा था। शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी भक्ति डगमगाई नहीं थी। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी जब भगवान भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए, तो उसने एक एक करके अपने 9 सिर उनके चरणों में समर्पित कर दिए। और जब आखिरी बार तलवार उठाई और बस एक वार करने वाला था, जिससे शायद सब कुछ समाप्त हो जाता, तभी कैलाश पर्वत थरथरा उठता है। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। चारों दिशाओं में ऐसी ऊर्जा का संचार होता है कि मानो स्वयं सृष्टि किसी असाधारण घटना की साक्षी बनने जा रही, और अगले ही क्षण भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। वो कोई साधारण तपस्वी नहीं था, वो कोई और नहीं था, वो लंका का राजा रावण था। वो रावण जिसे दुनिया रामायण के सबसे बड़े खलनायक के तौर पर जानती है, लेकिन ये वो भी रावण था जिसकी शिव भक्ति का दूसरा उदाहरण मिलना लगभग नामुमकिन है। और शायद यही वजह है कि भगवान शिव उसकी तपस्या, उसके समर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि रावण से कहा, रावण मांग लो अपना मनचाहा वरदान, तुम जो कहोगे हम तुमसे इतने प्रसन्न हैं कि सब कुछ दे देंगे। रावण चाहता तो असीम शक्तियां मांग सकता था, रावण चाहता तो अमरता मांग सकता था, रावण चाहता तो तीनों लोक पर अधिकार मांग सकता था, लेकिन रावण ने कुछ ऐसा मांगा जिसकी कल्पना शायद भोलेनाथ ने भी नहीं की थी। उसने कहा, भगवान मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूं। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। लेकिन यहीं से ऐसी घटना की शुरुआत होती है जिसने इतिहास को बदल दिया। क्योंकि अगर भगवान शिव स्वयं लंका चले जाते तो उसका परिणाम क्या होता? देवता ऐसा क्यों नहीं होने देना चाहते थे? आखिर रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि जिस ज्योतिर्लिंग को रावण अपने कंधों पर रखकर लंका ले जा रहा था, वो आज देवघर में स्थापित हो गई? और कैसे उसी घटना ने भगवान शिव के पवित्र वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? भक्ति बुक में आज की कहानी है वैद्यनाथ धाम की अद्भुत रहस्यमयी और रोमांचक कथा। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आपको रावण को समझना पड़ेगा कि रावण भगवान भोलेनाथ को लंका क्यों ले जाना चाहता था। तो देखिए, रावण के पास सब कुछ था। सोने की लंका, अपार धन,